ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। वेद उक्तम एव कुर्वाणो निस्संगो अर्पितम ईश्वरे नैष्कर्म्यं लभते सिद्धिं रोचनार्थ फलश्रुतिः। मेरे साथ, वेद उक्तम एव कुर्वाणो निःसंगो अर्पितम ईश्वरे नैष्कर्म्यं लभते सिद्धिं रोचन अर्था फलश्रुतिः। रोचनार्था फलश्रुतिः। हाँ, तो अब योगेंद्र क्या कह रहे हैं सुनते हैं। वेद उक्तम, वेदों में वर्णित नियमित कर्म एवं निश्चय ही कुर्वाणा करते हुए
निसंग किसी आसक्ति के बिना अर्पितम प्रदत्त ईश्वरे भगवान को नैष्कर्म भौतिक कर्म तथा इसके फलों से मुक्ति के लभते प्राप्त करता है। सिद्ध्यम सिद्धि रोचन अर्थात प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से फलश्रुति ही वैदिक शास्त्र में दिए गए भौतिक फल के वायदे। क्यों क्यों क्या जरूरी, बहुत बहुत सुंदर है ये श्लोक। देखिए, निर्लिप्त होकर, मेरे साथ पढ़िए, निर्लिप्त होकर वेदों द्वारा निर्दिष्ट नियमित कार्यों को संपन्न करने वेदों द्वारा नियमित कार्यों को संपन्न करने को संपन्न करने और ऐसे कार्य के फल भगवान को अर्पित करने से और ऐसे कार्य के फल ऐसे कार्य भगवान को अर्पित करने भगवान से को अर्पित करने से मनुष्य को भौतिक कर्म के बंधन से मनुष्य को भौतिक कर्म के बंधन से मुक्ति रूपी सिद्ध मिल जाती है। मुक्ति रूपी सिद्धि मिल जाती है। रूपी सिद्धि मिल जाती है। प्रामाणिक शास्त्रों में शास्त्रों में प्रदत्त भौतिक कर्म फल प्रदत्त भौतिक सकाम कर्म फल वैदिक ज्ञान के चरम लक्ष्य नहीं है। वैदिक ज्ञान के चरम लक्ष्य नहीं है। चरम लक्ष्य नहीं है। हाँ, तो फिर क्यों करना है? अपितु कर्ता में रुचि उत्पन्न कराने के निमित्त है। कर्ता में रुचि उत्पन्न कराने के निमित्त है। ये रुचि आपके भगवान की तरफ हो जाए, इसलिए धीरे 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 हो जाएगा। ऐसा ऐसा कह रहे योगेंद्र। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य, मनुष्य जीवन प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध जीव को प्रदत्त किया गया अवसर है, जिससे वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को समझ सके। दुर्भाग्यवश मनुष्य योनि में भी अधिकतर जीव आहार, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन जैसी पार्श्व वृत्तियों के स्तर को बढ़ाने में लगे रहते हैं। लगभग कोई भी व्यक्ति जीवन की वास्तविक सफलता कृष्ण भावनामृत के प्रति रुचि नहीं लेता। श्रोतव्यादीन राजेन्द्र ऋणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। जो लोग भौतिकता में बुरी तरह उलझे हैं और परम सत्य ज्ञान के विषय में अंधे हैं, उन्हें सम्राट मानव समाज के सुनने के लिए अनेक विषय हैं। ये कहा गया है कि परम कारुणिको वैदिक ज्ञान अत्यंत कृपालु है, क्योंकि ये पार्श्विक वृत्ति वाले मनुष्यों को शुद्ध की क्रमिक प्रक्रिया में लगाता है, जिसकी चरम परिणति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण चेतना है। इसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। वेदैश्च सर्वैः रहमेव वेद्यः। अधिकांश मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्तों को सहसा त्याग नहीं पाते। यद्यप वैदिक साहित्य से वे समझते हैं कि ऐसी इंद्रिय तृप्ति का भविष्य में घातक प्रभाव पड़ता है। हमें पाश्चात्य देशों में इसका व्यावहारिक अनुभव हुआ जब सरकार ने नागरिकों को सूचित किया कि सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर होता है, तो अधिकांश लोग अपनी धूम्रपान की आदत नहीं छोड़ पाए। इसलिए वैदिक साहित्य शुद्धिकरण की क्रमिक प्रक्रिया की संस्तुति करता है, जिससे बद्ध जीव अपने भौतिक कर्मों का फल श्री भगवान को अर्पित करना सीखता है और इस तरह उन कर्मों को आध्यात्मिक बनाता है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति दो अंगों पर आधारित है: स्वाद चखने के लिए जीव तथा यौन जीवन के लिए जननेन्द्रियां। श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्वादिष्ट भोजन भेंट करके, तब शेष को कृष्ण प्रसाद के रूप में ग्रहण करके और वैदिक गृहस्थ जीवन के विधि विधानों को स्वीकार करके कृष्ण भावना में संतान उत्पन्न करने के से मनुष्य सारे भौतिक कर्मों को शुद्ध भक्ति का पद प्रदान कर सकता है। अपने सामान्य कार्यों के फल को भगवान को अर्पित करने से मनुष्य धीरे धीरे समझता है कि स्वयं श्री भगवान ही जीवन के वास्तविक लक्ष्य है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में आगाह किया है कि यदि लोगों को अपरिपक्व अवस्था में गृहस्थ जीवन या श्री भगवान के भव्य प्रसाद के शेष को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो ऐसे कृत्रिम त्याग से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे छद्मी लोग का एक वर्ग है जो वेदों के दिव्य प्रयोजन का गलत अर्थ लगाकर झूठे ही दावा करता है कि स्वर्ग जाने जैसा भौतिक सकाम कर्म फल, जो कि अग्निष्टोम
जो कि अग्निष्टोम यज्ञ में प्रदान किया जाता है, वेदों का चरम लक्ष्य है। ऐसे मूर्ख लोगों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार किया है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकार में शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्त तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा करते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 2.42-243। वैदिक अभिप्राय के ऐसे मूर्खतापूर्ण ज्ञान का खंडन करने के लिए इस श्लोक में निसंग शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है भौतिक परिणामों के प्रति अनासक्ति। वेदों का वास्तविक प्रयोजन अर्पितम ईश्वरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हर वस्तु अर्पित करना है। परिणाम होता है सिद्धिम अर्थात जीवन की पूर्णता या कृष्ण भावनामित। रोचनार्था फल श्रुति शब्द स्पष्ट इंगित करते हैं कि वैदिक साहित्य में जिन कर्म फलों का वायदा किया गया है वे भौतिकवादी व्यक्ति के वैदिक आदेशों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए हैं। यहाँ पर यह उदाहरण दिया जाता है कि बच्चे को मिश्री से लेपित दवा की दी जाती है। बालक दवा देने के लिए इसलिए प्रोत्साहित होता है क्योंकि उसमें मिश्री का लेप है, जबकि प्रौढ़ व्यक्ति प्रौढ़ व्यक्ति सीधे दवा ले लेगा। एक मिनट प्रभु जी, पेज पलटा नहीं गया, पेज पलटा हो जरा। अरे अभी नहीं हुआ, चिपक गया है। नहीं दिख रहा आपको? हाँ सीधे नहीं प्रभु जी, मैं अपनी पुस्तक से पढ़ा था, पेज पलटा जा रहा था, पलट गया। अब सीधे दवा ले लेगा, क्योंकि ये कहा, ये वो जानना रहता है कि ये दवा उसके वास्तविक हित के लिए है। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.22 में वैदिक ज्ञान के परिपक्व पद का उल्लेख हुआ है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविशदिशन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञे नाशिकेन च। वेदों की शिक्षा देने से तथा ब्रह्मचर्य, तपस्या, श्रद्धा तथा संयमित भोजन से बड़े बड़े ब्राह्मण गण परम पुरुष को जान नहीं पाते। ये परम पुरुष श्री कृष्ण है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। यद्यप कभी कभी वेदों के बताए गए अनुष्ठान भौतिक सकाम कर्म के समान लग सकते हैं, किंतु ये कर्म आध्यात्मिक बन जाते हैं क्योंकि इनका फल परम पूर्ण को अर्पित रहता है। मिश्री लेपित दवा तथा सामान्य मिश्री देखने या स्वाद में एक जैसे लग सकती है, किंतु मिश्री लेपित दवा में जो औषधि गुण है वो सामान्य मिश्री में नहीं पाया जाता। इसी प्रकार इस श्लोक में आए शब्द नैष्कर्म्यम लभते सिद्धिम ये सूचित होता है कि वैदिक आदेशों का निष्ठावान पालन करता क्रमशः जीवन की सर्वोच्च सिद्धि शुद्ध भगवत प्रेम को प्राप्त करता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेमा पुमर्थो महान। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद। इसमें जो बुद्धिमान है वह तो भक्ति में रत हो जाता है धीरे धीरे, या नहीं भी रत होता है तो सही मार्ग को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो इसमें कहा गया है उससे पता नहीं, नौ नहीं लिखा है, एन लिखना चाहिए था। जब ये पता लगा वेस्ट में कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ता है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता था, कैंसर डिपार्टमेंट में, तो बहुत सारे लोगों ने सिगरेट छोड़ दी। आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्ट में सिगरेट बहुत कम यूज होती है, पहले बहुत होती होगी, और उसके मुकाबले में मैंने देखा कि जापान में सिगरेट बहुत ज़्यादा यूज होती थी जब मैं शुरू में गया था 75 की बात, और तब ये चल रहा था। मैं 8 साल या 10 साल के बाद दोबारा गया जापान में, सिगरेट एकदम कम हो गई थी, एकदम कम, क्योंकि इंसिडेंस लंग कैंसर का बड़ा है। ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी थी, ऐसा नहीं था कि ये प्रूव कर सकते हैं सिगरेट पीने वाले को कैंसर होगा ही, जरूरी नहीं है, लेकिन एक स्टडी की इतने हजार लोगों में, उसमें से
उतने 1000 लोग ऐसे लिए जो सिगरेट नहीं पीते हैं। इतने 10,000 लोग समझ लो, एग्जाम्पल के लिए 10,000 ऐसे जो सिगरेट पीते हैं। तो ये ऐसी स्टडी होती है जो ये प्रूफ तो नहीं कर सकती है कि इसी वजह से होता है, लेकिन एक आपको डेटा मिलता है कि उनमें ज्यादा होता है। तो कुछ कैंसर ऐसे हैं जो सिगरेट पीने से होते हैं। आपका ब्लडर कैंसर है, लंग कैंसर है, और एक दो कैंसर और हैं जहां सिगरेट पीने का इफेक्ट है। ये आपके उसमें बहुत सारे और भी इफेक्ट होते हैं। तो उसका इफेक्ट पड़ा है, पढ़ा है, इसमें लिखा है कि नहीं छोड़ा लोगों ने। मैं थोड़ा उससे मुझे ताजुब हो रहा है, तो या वो निगेट करने में शायद सेंटेंस को भूल गए, लोगों ने छोड़ा। कुछ कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो फिर भी नहीं छोड़ते। ये बात ठीक है, कुछ, उनकी बात तो ये सही बात है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि ये मार्ग आपके लिए अच्छा है, तो आप अ, कर्मकांडी भी हैं, तो धीरे 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 ये किसके निमित्त आपको दिया जाता है, जैसे बताया कि अ, दवाई में मिठाई मिला के, मीठ स्वीट मिला के दिया जाता है बच्चे को, इस तरह का है, ताकि असली चीज आपको मिले। तो धीरे धीरे आपको इसमें लगने लगता है, अरे मैं इतना तो कर ही रहा था, ये क्यों ना करूं, इसका ये असर आने लगता है। तो ये श्लोक इसी के बारे में है कि हम भगवान की आराधना करें। अब बताएंगे कि आराधना कैसे करें, क्योंकि अ, सबसे बड़ी बात, आराधना करते कहाँ हैं हम। अगर आप, सबसे अच्छा तो ये रहता है कि आप, मंदिर आपके घर के पास में हो, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो आप मंदिर से अटैच हो जाइए तो आपको हर चीज अच्छी मिलती है। मंदिर दूर है, सुबह आप उठ के नहीं जा सकते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, घर में कोई और काम है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर नजदीक में है तो बहुत अच्छी तरह जा सकते हैं। तो वहां से आपको, फिर आप ठीक रास्ते पर आ जाते हैं। दूसरा, आप में इतनी बुद्धि है कि मैं ये चीज करूं, और नहीं है तो घर में अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। अर्चा विग्रह की पूजा बहुत लोग करते हैं घर में, उसका वर्णन इसमें बताया है ठीक ढंग से कैसे करना चाहिए। या आसु हृदय ग्रंथिम निर्जिहीरिषु परात्मनः विधिना उपचरे दैवम तंत्र उक्तेन च केशवम। मेरे साथ, या आसु हृदय ग्रंथिम या आशु हृदय ग्रंथिम निर्जिहीरिषु परात्मनः निर्जिहीर्षु परात्मनः विधिना उपचरे देवम विधिनोपचरे देवम् तंत्र उक्तेन च केशवम। तंत्रोक्तेन च केशवम्। यह जो आंसू शीघ्रता से हृदय ग्रंथ, हृदय की गांठ को भौतिक देह से झूठी पहचान, निर्जी ही सुख काटने का इच्छुक परात्मा दिव्य आत्मा का विधिना विधानों से उपचरित उसे पूजा करनी चाहिए। एवं भगवान तंत्र उक्तेन, तंत्रों द्वारा वर्णित च तथा वेद उक्तम के अतिरिक्त केशवम, भगवान केशव को। मेरे साथ, जो व्यक्ति आत्मा को जकड़ कर रखने वाली, जो व्यक्ति आत्मा को जकड़ कर रखने वाली मिथ्या अहंकार की गांठ को मिथ्या अहंकार की गांठ को तुरंत काट देने का इच्छुक होता है, तुरंत काट देने का इच्छुक होता है, उसे वैदिक ग्रंथों तथा तंत्रों में प्राप्त उसे वैदिक ग्रंथों तथा तंत्रों में प्राप्त अनुष्ठानों के द्वारा भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। हाँ, एक पूजा तो आपको इस्कॉन वाले बताते हैं कैसे करना चाहिए, यानी
प्रभुपाद ने जो हमको बताया है, या कहिए कि गौड़ी मठ का, क्योंकि प्रभुपाद ने वही किया जो गौड़ी मठ में था, और उन्होंने कुछ चीजें सिंप्लीफाई की प्रभुपाद ने। तो एक वो तरीका है, बहुत सरल तरीका है। एक आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपने ढंग से करते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा या भगवान कृष्ण की पूजा अपने ढंग से करते हैं, हमारे से तालमेल बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वो गलत नहीं है। किसी भी रंग से करें, अनुष्ठान उनको केशव की पूजा करनी चाहिए। इसलिए ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये पूजा है जो हम करते हैं इस्कॉन की विधि से, पंचरात्रि विधि, जो नारद की पंचरात्रि विधि है, उसमें उसका थोड़ा पोर्शन है। पूरा पंचरात्रि विधि नहीं भी है तो वो पंचरात्रि विधि ही कहलाती है, जो इस्कॉन में पूजा में यूज होती है। कुछ ऐसी पूजा होती है जो अ, जो षोडश अनुष्ठान है, वो आपको दिखता नहीं है, क्योंकि पुजारी अंदर अंदर करता है, उसमें बहुत समय भी लगता है। वो सुबह सुबह वो एक एक समय कम से कम वो पूजा होती है, वो थोड़े लंबी होती है। उसके अलावा जो भी पूजा होती है आपको अपने सामने दिखती है। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी आप पढ़ेंगे? शायद नहीं। हरे हर्षा कृष्ण सुमन माता अगर जी माता जी पढ़ेंगे हर्षा माता जी? जी जी माता जी पढ़ रही हूँ। पढ़िए माता हरे जी। कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। वैदिक ग्रंथों में परम सत्य के ऐसे गुह्य वर्णन मिलते हैं जो दार्शनिक चिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग कर्म कांड का पालन करते हैं उन्हें वैदिक स्वर्गिक फल प्राप्त करते हैं, किंतु जैसा कि इस अध्याय में श्लोक 44 में कहा गया है कि वेदों के ऐसे ज्ञान कांड तथा कर्म कांड बाला नाम अनुशासन है, अर्थात वेदों के ये खंड उन अल्पज्ञों या बचकाने लोगों को आकृष्ट करने के लिए हैं जो ज्ञान तथा कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं, ताकि वे वैदिक आदेशों का सहारा लेकर कृष्ण भावना अमृत के पूर्ण पद तक क्रमश उन्नति कर सकें। चूंकि भौतिकतावादी लोगों के लिए अनेक श्लोकों के मार्ग बतलाया जा चुका है, अतः यह श्लोक विज्ञ अर्थात विद्वान आध्यात्मिकवादियों के लिए विधि बतलाने वाला है। ऐसे विद्वान आध्यात्मिकवादियों को नियमित पूजा करने की सलाह दी जाती है, जिसका वर्णन भगवान के प्रत्यक्ष प्रसन्न करने के लिए श्री नारद पंचरात्र जैसे वैष्णव तंत्रों में हुआ है। उप उपचरेद्र देवम तंत्रे केतेन च केशवम। वाक्य यह इंगित करता है कि भगवान केशव के प्रत्यक्ष पूजा की जाए, जो अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। श्रील जयदेव गोस्वामी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन अपने उस गीत में किया है जिसमें भगवान के केशव के प्रमुख 10 अवतार वर्णित हैं। ये हैं मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंहदेव, वामन, परशुराम, रामचंद्र, बलराम, बुद्ध तथा कल्कि। उप उपचरिद्र वेदम शब्द भगवान के भक्ति के सूचक हैं, इसीलिए तंत्रकेतन शब्द से श्री नारद पंचरात्र जैसे वैष्णव तंत्रों का अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए, जिसमें केशव की पूजा करने की स्पष्ट एवं विस्तृत विधि दी गई है। वेदों का ध्रोतम निगत निगम शब्द द्वारा किया गया है। इस निगमों को की विस्तृत व्याख्या आगम या तंत्र कहलाती है। जब दिव्य जीव भौतिक शरीर के द्वंद्वों से बेहुदा तरीके से त्रस्त होने लगता है, तो वह अपने दिव्य स्थिति के विषय में वेदों से सुनना चाहता है। आशु शब्द गौतम करता है कि जो लोग इस संसार में जल्दी छुटकारा पाने के इच्छुक हैं और पूर्ण ज्ञान के नित्य आनंदमय जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पिछले श्लोक के वर्णित प्राथमिक वैदिक अनुष्ठानों को एक और रखकर सीधे भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
जिनके शरीर के द्वंद्वों से बेहुदा तरीके से त्रस्त होने लगता है। हम लोग है ना, ये शरीर के द्वंद्वों को भौतिक द्वंद्व भी कहते हैं। गर्मी, ठंडी, दुख, सुख, ये द्वंद्व, ये कहीं कहीं पर ये द्वंद्व शब्द मिलता है, कहीं कहीं पर ये द्वैत भी आ जाता है, शरीर के द्वैत। तो ये द्वैत से आप द्वैतवाद को मत लीजिए, हम द्वैतवाद हैं। द्वैतवाद एक अलग चीज है, अद्वैतवाद, द्वैतवाद वो अलग है। एक भौतिक द्वंद्व होते हैं, भौतिक द्वैत भी कह सकते हैं, कभी कभी शब्द द्वैत भी लिखा जाता है। लब्ध अनुग्रह आचार्य तेन संदर्शितागमः महापुरुषम अभ्यर्चेत, ये नौ को तौ में बदल दो, महापुरुषम अभ्यर्चेत मूर्त्या अभिमतया आत्मनः। मेरे साथ, लब्ध्वानुग्रह आचार्यात् लब्ध्वानुग्रहाचार्यात् तेन संदर्शित आगमः तेन तेन संदर्शितागमः संदर्शितागमः महापुरुषम अभ्यर्चेत महापुरुषमभ्यर्चेत् महापुरुषमभ्यर्चेत् मूर्त्या अभिमतयात्मनः। मूर्त्याभिमतयात्मनः लब्ध्वा प्राप्त करके, अनुग्रह कृपा, आचार्यात गुरु से, तेन उसके द्वारा, संदर्शित दिखाया जाकर, आगम वैष्णव तंत्रों द्वारा दी गई पूजा विधि, महापुरुषम परम पुरुष को, अभ्यर्चित शिष्य को चाहिए कि पूजे, मूर्तिया विशेष साकार रूप में, अभिमतया जिसे अच्छा समझा जाए, आत्मना अपने से। मेरे साथ, शिष्य को वैदिक शास्त्रों के आदेश बतलाने वाले, वैदिक शिष्य शास्त्रों को की शिक्षाएं प्रकाशित करने वैदिक वाले, शास्त्रों के आदेश बतलाने वाले, अपने गुरु की कृपा प्राप्त करके, अपने गुरु की कृपा प्राप्त करके उसे चाहिए कि उसे उसे चाहिए चाहिए कि वो भगवान के अत्यंत आकर्षक, भगवान के भगवान अत्यंत के आकर्षक विशिष्ट साकार रूप को किसी विशिष्ट साकार रूप में किसी विशिष्ट साकार रूप में परमेश्वर की पूजा करे। परमेश्वर की पूजा करे। हरे कृष्ण। हाँ, ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी रहता है, इजी भी होता है। जैसे आपके पास अर्चा विग्रह नहीं है, तो एक कोई भी भगवान की साकार रूप आप ले आइए, घर में रखिए और मन में आप पूजा उसी की करिए, वो परमात्मा की पूजा है, ऐसा। और जब अर्चा विग्रह है घर में, तो उनको आप उसी रूप में पूजा कर सकते हैं। नहीं भी है तो कोई भी आकर्षक, जो इसमें लिखा है, भगवान के अत्यंत आकर्षक किसी विशिष्ट साकार रूप में, अगर आप सारे अर्चा विग्रह देखते हैं भगवान के साकार रूप, आपको मायापुर का साकार रूप बहुत ही सुंदर दिखता है। राधा माधव का आपने देखा होगा, अगर मायापुर गए हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान सामने खड़े हैं, ऐसा लगता है। और पंच तत्व के सामने आप जाते हैं तो देख करके आंख में आंसू आने लगते हैं, आप एकदम दंडवत करते हैं। ऐसे इतने सुंदर वहाँ भगवान के साकार रूप हैं। आपको, ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपको कहीं भी आपने देखा है जो अच्छा लगे, उसकी पूजा आप घर में ले करके, तब आपको तस्वीर मिल जाती है, उसकी पूजा करिए। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार लब्ध्वानुग्रह शब्द गुरु द्वारा औपचारिक दीक्षा का सूचक है। पद्म पुराण में कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवः स्वपचो गुरुः। प्रामाणिक गुरु को श्री भगवान के चरण कमलों में शरणागत जीव होना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है,
बोधः कलुषितस्तेन दौरात्म्यं प्रकटीकृतं गुरुर्येन परित्यक्तस्तेन त्यक्तः पुरा हरिः। जब कोई अपने ही गुरु को त्याग देता है तो वह अपनी बुद्धि को कलुषित करता है और चरित्र की तीव्र दुर्बलता को प्रकट करता है। निसंदेह ऐसा व्यक्ति भगवान श्री हरि को पहले ही त्याग चुका होता है। प्रामाणिक शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उसका सारा वैदिक ज्ञान उसके प्रामाणिक गुरु की कृपा से ही प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति ऊपरी तौर पर या सनकवश प्रामाणिक वैष्णव गुरु को अपनाता या त्यागता है और कभी कभी अन्य गुरु की ओर आकृष्ट होता है तो वह वैष्णव अपराध करता है, जो भगवत भक्तों के विरुद्ध एक महान अपराध होता है। कभी कभी मूर्ख नैसिक या भूल से सोचता है कि गुरु के साथ उसका संबंध शिष्य की इंद्रिय तृप्ति के लिए है, इसलिए आध्यात्मिक आकांक्षाओं के नाम पर ऐसा मूर्ख अपने प्रामाणिक वैष्णव गुरु का परित्याग कर देता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को गुरु का नित्य दास माने, किंतु श्रील जीव गोस्वामी ने नारद पंचरात्र से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयं व्रजेत् पुनश्च विधिनां सम्यग् ग्राहयेद् वैष्णवाद् गुरोः। जिसने अवैष्णव से मंत्र दीक्षा ली है उसे नरक जाना होगा, अतएव उसे निर्धारित विधि से वैष्णव गुरु द्वारा उचित ढंग से पुनः दीक्षा लेनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु का यह कर्तव्य है कि वह शिष्य की योग्यता का सतर्कता पूर्वक परीक्षण करे। इस तरह शिष्य को चाहिए कि वे सतर्कता से प्रामाणिक गुरु को चुने, अन्यथा मूर्ख शिष्य तथा मनमाना गुरु दोनों ही प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होते हैं। मनुष्य को वैदिक ज्ञान के समस्त विवादास्पद लगने वाली शाखाओं को कृत्रिम रूप से आत्मसात करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। बद्ध जीवों की विविध विरोधी प्रकृतियां होती है जो विरोधी वैदिक आदेशों अर्थात प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग में लगी होती है, किंतु सबसे सरल मार्ग यह है कि अद्वैय ज्ञान अर्थात भगवान विष्णु की नियमित पूजन विधि को ही सीखा जाए। वेदों में वर्णित सारे देवतागण भगवान श्री विष्णु की सेवा में निमित्त साज सामग्री है। इस दृश्य भौतिक जगत में जो कुछ पाया जाता है वह सब भी श्री भगवान की सेवा में लगाए जाने के निमित्त है, अन्यथा उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान की सेवा के लिए उपयोगी वस्तुओं का बनावटी परित्याग करता है तो वह हर वस्तु को श्री भगवान के आनंद हेतु देखने की दिव्य योग्यता खो बैठता है और भौतिक वस्तुओं को अपनी इंद्रियों के भोग हेतु मानने पर विवश हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भौतिक वस्तुओं को परमेश्वर के आनंद के अनुसार स्वीकार करना यह त्यागना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्ति के पद से नीचे गिर जाएगा। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, लब्ध्वानुग्रह आचार्यात्। ऐसा विवेक तभी सीखा जा सकता है जब उसे प्रामाणिक गुरु की कृपा प्राप्त हो। गुरु ही सच्चे शिष्य के समक्ष वैदिक ज्ञान की व्यावहारिकता प्रकट करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, यह अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि कैसे करें। इसलिए गुरु की अगर आप शरण में हैं तो सबसे अच्छा हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद के शरणों पर हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने सब कुछ जो बनाया है उसको फॉलो करना है हमने। ये जैसे इसमें बताया है, जरा सा कुछ गलती हुई कहीं पर तो ये अक्सर ऐसा ही होता है। लोग ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो उनको कहते हैं सब कुछ करो, तुम मांस भी खा सकते हो, बस ये चीज करो, तुमको स्वर्ग में रहो, क्योंकि उनका एम स्वर्ग से ऊपर होता भी नहीं है। तो ऐसे भटक जाते हैं कुछ लोग। तो कैसे अलाउ हो सकता है, भक्ति मार्ग में गलत काम कैसे अलाउ हो सकते हैं, ये समझ उनको नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इतना कठिन करने की क्या जरूरत है, ये करो, आपको बहुत गुरु मिल जाते हैं ऐसे। तो वो अवैष्णव गुरु है, वैष्णव गुरु ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनसे आपको वो लिखा है नरक का मार्ग है, ऐसे गुरु को लेना नरक का मार्ग है। तो ये आप किसी को भी बता सकते हैं ऐसे जो आपने कहते हैं ना, हाँ नहीं हम तो दीक्षा ले रखे हैं, किससे लिया, एक गुरु उन्होंने कान में एक मंत्र फूंक दिया था हमारे, ऐसे बहुत मिलते हैं। तो इसमें एक जो पहला श्लोक है, इसमें एक्चुअली मैं कल बहुत बिजी था, मैं बहुत लेट आया घर,
ये जो पहला श्लोक है पद्म पुराण का, ये मुझे इस जितने भी श्लोक देते हैं ये प्रभुपाद के विनीत सेवक, उनका अर्थ नीचे लिखते हैं, इसका नहीं लिखा हुआ है। सकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, इसका, लेकिन मैं इसको ढूंढ रहा था, सुबह मिला नहीं, मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। करीब करीब आप समझते हैं, अर्थ समझ आ जाता है, लेकिन जब तक पूरा मुझे ठीक से नहीं पता हो, मैं नहीं बता सकता। हो सकता है रीमा माता जी को कहीं मिला हो तो वो बताएंगे, नहीं तो मैं कल इसके बारे में आपसे बात करूंगा। शुचि सम्मुखमासीनः प्राण संयमन आदिभिः पिंडम विशोध्य संन्यास कृत रक्षो अर्चयेद हरिम। मेरे साथ, शुचि सम्मुखम आसीनः शुचिः सम्मुखमासीनः प्राण संयमन आदिभिः प्राणसंयमनादिभिः पिंडम विशोध्य संन्यासकृत पिंडम विशोध्य संन्यास कृत रक्षो अर्चयेद हरिम। रक्षो अर्चयेत् हरिम्। शुचि स्वच्छ सम्मुखम, अर्चा विग्रह के समक्ष, आसीना बैठे हुए, प्राण संयमन आदि भी, प्राणायाम इत्यादि विधियों से, पिंडम स्थूल शरीर, विशोध्य शुद्ध करके, हमारा शरीर जो है उसको शुद्ध करके, संन्यास शरीर के विभिन्न स्थानों पर तिलक लगाकर, कृत रक्षः इस तरह भगवान द्वारा सुरक्षा का आवाहन करके, अर्चयेत पूजे हरिम भगवान हरि को। मेरे साथ, अपने को स्वच्छ बनाकर अपने को स्वच्छ बनाकर बनाकर शरीर को प्राणायाम, शरीर को प्राणायाम, भूत शुद्धि भूत शुद्धि तथा अन्य विधियों से शुद्ध करके, तथा अन्य विधियों से शुद्ध करके एवं सुरक्षा के लिए शरीर में एवं सुरक्षा के लिए शरीर में पवित्र तिलक लगाकर, पवित्र तिलक लगाकर अर्चा विग्रह के समक्ष बैठ जाना चाहिए मनुष्य अर्चा को विग्रह के समक्ष बैठ जाना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। और भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाँ, स्वच्छ करते हैं, आप अपने को नहाते हैं और उसके बाद अपने को आसमन करना होता है, शुद्ध करना है अपने को। आसमन थोड़ा लंबा होता है। आसमन करते हैं आप, उससे पहले, आसमन से पहले तिलक लगाते हैं 12 जगह पर आपके तिलक, भगवान के नाम लेकर के, और उसके बाद आप आसमन करते हैं। आसमन का मतलब एक्चुअली होता है शरीर शुद्धि, अपने को शुद्ध करना। आसमन करते हैं, फिर आप गायत्री मंत्र जपते हैं 10 बार, जो इस्कॉन की बता रहा हूं आपको तरीका। 10 गायत्री मंत्र हैं, 7, और आपको गायत्री मंत्र जपने का जरूरत नहीं है। अगर आपकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई है तो आपको जपने की जरूरत नहीं है। गायत्री मंत्र ब्राह्मण को जपना जरूरी है। तो कोई अपने को ब्राह्मण वैसे समझे, है ब्राह्मण, व्रत से करता है, जपे, लेकिन इस्कॉन से जो गायत्री मंत्र मिलता है 7 है, और जो आप लोगों को पता है गायत्री मंत्र 1 है, इस्कॉन में 7 है। वो 1 वाला पहला है हमारा, उसके बाद 6 और है। ये 7 मंत्र हमको 10 बार जपने हैं। उसके बाद आप अर्च विग्रह के सामने बैठते हैं, क्योंकि अब आप शुद्ध हो चुके हैं। तो उसके बाद आप उनका अर्च विग्रह का अभिषेक करते हैं, उन पर चंदन लगाते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद आरती करते हैं। जैसे बिल्कुल इस तरीके से जैसे इस्कॉन के मंदिर में आरती होती है ना, वैसे करते हैं। घर में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि आपके पास मंदिर नहीं है वैसा। जो भगवान की जो वेदी है वो घर में ऐसा नहीं होता है, तो वो परिवर्तन थोड़ा होता है, लेकिन वो तरीका वही आप अपनाते हैं। पहले धूप, उसके बाद
आपका दीप से उनकी आरती करते हैं। उसके बाद उनको पानी से करके, उसको पोंछ करके फिर फूल अर्पित करते हैं। पानी को पवित्र बनाते हैं, फूल को पवित्र बनाते हैं, पहले मंत्र है वो करके फिर वो भगवान को चढ़ता है। वही फूल उसके बाद एक दो बचे हैं तो आपके सूंघने के लिए हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को अर्पित है। और मंदिर में कभी कभी आपको दे भी देते हैं वो कुछ को ऐसा। तो इसके बाद फिर अ, आपके भगवान को चंवर देते हैं। फिर अ, ये ये आपके जो अ, क्या है वो उससे बना हुआ मृग, सॉरी, मोर मोर पंखा, पंख मोर 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 पंखा पंख, फुग्गा। चामर मोर पंख का चामर प्रभु जी। हाँ, उससे वो करते हैं। फिर उसके बाद करने के बाद भगवान से माफी मांगते हैं कि मैं जो कर पाया इसमें मैं माफी मांगता हूँ। पता नहीं मंदिर में क्या करते हैं। मैं माफी मांगता हूँ, जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। और हाथ जोड़ के उसके बाद आप शंख बजाते हैं। शंख शुरू में भी बजते हैं, मैं भूल गया। शंख जब आप ये करना शुरू करते हैं आरती, पहले शंख बजती है 3 बार, फिर ये करते हैं। अब मैं शंख नहीं बजा सकता, क्यों? क्योंकि मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। आप 4:30-5 बजे शंख बजाएंगे तो लोग कंप्लेंट करेंगे। तो एक तरीका होता है, शंख में 3 बार दाएं हाथ से उसको साफ करके आप दाएं हाथ से 3 बार बजा दो, तो वो एक शॉर्टकट ये सीखा, मुझे बताया कि ऐसा कर सकते हो। तो मैं ये करता हूँ। नहीं तो जब मैं दिल्ली में होता हूँ या गांव में होता हूँ तो शंख बजाता हूँ। ये ये करनी, तो इस तरह आपको पूजा करनी होती है। तरीका बताया है। कुछ चीजें आप जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए मन ही मन कर करके आप कुछ चीजें नहीं हो सकती हैं, घर में आपके हैं नहीं, नहीं कर सकते। तो इस तरह से होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो वो पद्म पुराण वाले श्लोक का मैं बोल दूं अनुवाद। हाँ, बोलिए ना माता जी। पहले श्लोक पढ़ती प्रभु जी। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णो गुरुन् स्यादः वैष्णवाश्वपचो गुरुः। मीनिंग भी पढ़ू प्रभु जी इनके? क्या हरे चाहिए? कृष्णा। मीनिंग भी पढ़ू प्रभु जी, अर्थ शब्द अर्थ। हाँ हाँ, पढ़िए ना। षट कर्म मतलब ब्राह्मण के 6 निर्धारित कर्तव्यों में। हम्म। निपुण मैंने कुशल, विप्र मैंने कोई ब्राह्मण, मंत्र मैंने स्रोत यानी मंत्र इत्यादि में, तंत्र मैंने विधि नियम व पद्धतियों में, विशारदा विशेषज्ञ, अवैष्णव कृष्ण का भक्त नहीं, गुरु आध्यात्मिक गुरु ना नहीं स्यात् बनना चाहिए, वैष्णव दूसरी ओर कृष्ण का भक्त, स्वपचा कुत्ते को पचाने वाले के परिवार में भी जन्मा होगा तो भी आध्यात्मिक हाँ, गुरु ये बन सकता यही है। यहीं पर मुझे डाउट हुआ, अदरवाइज मुझे भी इतना थोड़ा थोड़ा समझ था। ये शपथ जो है कुत्ते के लिए होता है, मैंने कहा ये क्या पता कोई और चीज तो नहीं है। अब जी बताइए, जी अर्थ प्रभु जी। बताइए माँ। अनुवाद है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में अर्थात स्रोत मंत्र विधि नियम व पद्धतियों में पारंगत भी क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु करेक्ट। शूद्र अथवा चांडाल भी यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन तो सकता है। बन सकता है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपका हरे बहुत बहुत। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। अ, अभी तात्पर्य इस श्लोक का नेक्स्ट का। जगदीश्वरा श्री प्रभु जी पढ़िए हरे प्लीज। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा प्रभुपाद की जय। प्राणायाम शरीर के अंतर भीतर श्वास रोकने की प्रामाणिक वैदिक विधि है। इस प्रकार भूत शुद्ध शरीर को शुद्ध करने की विधि है। शुचि शब्द का अर्थ है वह जो भीतर तथा बाहर से शुद्ध है। शुचि का अर्थ है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाए। यदि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भगवान को किसी तरह निरंतर स्मरण किया जाए तो मनुष्य को जीवन की शुद्ध अवस्था प्राप्त होगी, जैसा कि इस वैदिक मंत्र में दिया है। ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वोस्तु वा गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम पुंडरीकाक्षम स ब्रह्मांतर शुच्य है। गरुड़ पुराण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोक थोड़ा ऊपर करें। शील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इंगित किया है कि चाहे कोई अपने शरीर में पवित्र तिलक छाप ले, चाहे मुद्राएं करे और मंत्रोच्चार करे, किंतु यदि वह अपने मन में इंद्र तृप्ति का चिंतन करता रहता है तो उसकी श्री हरि पूजा व्यर्थ है। अतः यहाँ पर सूची शब्द यह सूचित करता है कि भगवान को पवित्र मानकर और अपने को भगवान का तुच्छ दास समझकर सही मन से भगवान की पूजा की जाए। जो लोग भगवान के प्रति उन्मुख नहीं होते, वे मंदिर में अच्युत विग्रह की पूजा नहीं करना चाहते और लोगों को यह कहकर भगवान के मंदिर में जाने से हतोत्साहित करते हैं, जब भगवान सर्वव्यापक है तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत है। ऐसे ईसालु व्यक्ति हठयोग या राजयोग को संपन्न करना अधिक ठीक समझते हैं, किंतु स्वयं भगवान के कथन तथा यथा वेद वासुदेव सर्वमिति माम एकम शरणम व्रज यह सूचित करते हैं कि परिपक्व दिव्य अनुभूति के होने पर मनुष्य यह समझता है कि भगवान हर वस्तु के स्रोत है, अतः वही एकमात्र आराध्य है। इस तरह जो लोग पंचरात्र विधि से भगवान के अच्युत विग्रह की पूजा करते हैं, वे भक्ति योग के अलावा अन्य किसी योग विधि द्वारा आकृष्ट नहीं होते। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जो आपको मैं कह रहा था कि पानी से भगवान को दे करके आप एक बर्तन में पानी लेते हैं, आपने आरती की, आरती के बाद होता है ये, उसके बाद फिर रुमाल से भगवान को, शुद्ध रुमाल से भगवान को पोंछा जाता है। ये पानी जो है ये भगवान को आपने अर्पित किया हुआ है। ये इस पानी को फिर जो पब्लिक नीचे है उन पर छिड़कते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षाम सब बाह्य भी अंतर शुचि, बाहर और अंतर शुचि है। ये मंत्र पढ़ा जाता है। बहुत सुंदर ये मंत्र, क्योंकि मैं रोज से इसको पढ़ता हूँ। अर्च आदौ हृदय चापि यथा लब्ध उपचारक द्रव्य क्षिति आत्म लिंगानि निष्पाद्य प्रोक्ष च आसनम् पाद्य आदीन उपकल्प्य अथ सन्निधाप्य समाहितः हृदय आदिभिः कृतन्यासो मूल मंत्रेण च अर्चयेत्। मेरे साथ अर्च आदौ हृदये चापि यथा लब्ध उपचारक द्रव्य क्षिति आत्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्ष च आसनम् पाद्य आदीन उपकल्प्य अथ सन्निधाप्य समाहितः हृदय आदिभिः कृतन्यासो मूल मंत्रेण च अर्चयेत्। अर्चा आदव, अर्चा विग्रह तथा अपनी साज सामग्री के रूप में हृदय में चापि भी यथा लब्ध जो भी प्राप्त हो उपचारक पूजा की सामग्री से द्रव्य अर्पित की जाने वाली वस्तुएं क्षिति पृथ्वी आत्म अपना मन लिंगानी तथा अर्चा विग्रह निष्पाद्य तैयार करके प्रोक्ष शुद्धि के लिए जल छिड़क कर चा तथा आसनम बैठने का आसन पाद्य आदीन अर्चा विग्रह का चरण धोने तथा अन्य कार्यों के लिए जल उपकल्प तैयार होकर अथ तब सन्निधाप्य अर्चा विग्रह के को उचित स्थान पर रखकर समाहिता मन को एकाग्र करके हृदय आदि भी अर्चा विग्रह के हृदय तथा अन्य अंगों में कृतन्यास पवित्र चिन्ह बनाकर मूल मंत्रेण अर्चा विग्रह की पूजा के लिए उपयुक्त मंत्र से च तथा अर्चयेत पूजा करे। बहुत सुंदर लिखा हुआ।
भक्त को चाहिए कि भक्त को भक्त को चाहिए चाहिए कि अर्चा विग्रह की पूजा के लिए अर्चा विग्रह की पूजा के लिए पूजा के लिए जो भी वस्तुएं उपलब्ध हों जो भी जो भी वस्तुएं उपलब्ध वस्तुएं हो उपलब्ध हो उन्हें एकत्र करे, उन्हें उन्हें एकत्र करे, भेंट सामग्री, भेंट भेंट सामग्री, सामग्री, भूमि, भूमि, अपना मन तथा अपना मन तथा अर्चा विग्रह को तैयार करे। अर्चा विग्रह को तैयार करे, अपने बैठने के स्थान को शुद्ध करने के लिए पानी छिड़के, अपने बैठने बैठने के को स्थान को शुद्ध करने के लिए पानी छिड़के, जल छिड़के, हाँ, इसको जो अपने बैठने का स्थान है शुद्ध करने के भी मंत्र हैं, बट सबसे अच्छा सबसे है अस्त्राय फट। पानी लीजिए, पहले हाथ साफ हो, हाथ में पानी से पानी छिड़के अस्त्राय फट, और फिर स्नान के लिए जल तथा अन्य साज सामग्री तैयार करें। और फिर स्नान के लिए जल तथा सामग्री तैयार करें। हाँ, एक थाली आप बना लीजिए जिसमें आप ये सब चीज रख सकते हैं, फूल भी हो, ये भी हो, चंदन पहले घिस करके, वो अब तरीका है घर में किस तरह आप कर सकते हैं। जैसे चंदन को मैं अलग से नहीं करता, चंदन घिस करके पहले भगवान को लगा देता हूँ ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि चंदन घिस करके एक पात्र में रखिए, बाद में भगवान को लगाएं। तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हर के घर में हो सकता है। इसके बाद भक्त को चाहिए कि इसके बाद भक्त को चाहिए कि अर्चा विग्रह को शरीर से अर्चा विग्रह को शरीर से तथा अपने मन से तथा अपने मन से उसके सही स्थान पर रखे। उसके सही स्थान पर रखे। हाँ, वो आप रखते हैं ना, जो आपका क्या कहते हैं उसको, सिंहासन। भगवान को अर्चा विग्रह अगर आपके पास है तो एक सिंहासन खरीद लीजिए, वो जरूरी है। उस पर उनको रखें, उनका अपना अपना स्थान है। अगर आपके पास दो चार हैं तो दो चार स्थान कहाँ पर इसको रखना है वहीं पर रखिए। उनको अभिषेक करके वहां पर पोस के रखना है। उसके बाद चंदन लगाना है। अपना ध्यान एकाग्र करे और अर्चा विग्रह के हृदय पर वो अपना ध्यान एकाग्र करे और अर्चा विग्रह के हृदय तथा शरीर के अन्य अंगों पर तिलक लगाए। तथा शरीर के अन्य अंगों पर तिलक लगाए। हाँ, ये तिलक वो तिलक नहीं है जो आप अपने माथे पर लगाते हैं। ये तिलक तो गोपी चंदन है, लेकिन भगवान को गोपी चंदन नहीं लगता, भगवान को चंदन लगता है। चंदन बना करके भगवान को लगाते हैं। अर्चा विग्रह की बात हो रही। तब उपयुक्त मंत्र द्वारा पूजा करें। मंत्र द्वारा पूजा करें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी धन भक्तों को। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों के द्वारा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिव्यादो समेव स्मृत्या। पद्म पुराण में परम सत्य को कभी भी सामान्य भौतिक इंद्रियानुभूति से नहीं जाना जा सकता। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे व्यर्थ ही व्यस्त रहने वाले बद्ध जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से पूरी तरह उदासीन रहते हैं। उनके भौतिकता से बद्ध मन सदैव भौतिक द्वंद्वों तथा संपन्नता विपन्नता, ग्रीष्म शीत, यश अपयश, यौवन जरा के अनंत प्रवाह द्वारा क्षुब्ध एवं मलिन होते रहते हैं। ऐसे विचलित बद्ध जीव अर्चा विग्रह के रूप में परम सत्य की व्यक्तिगत उपस्थिति को नहीं पहचान सकते। श्री भगवान का अर्चा अवतार उन भौतिकवादी या नव जिज्ञासी भक्तों के लिए विशेष कृपा की अभिव्यक्ति होती है जो अभी तक भौतिक उपाधियों के प्रभाव के अंतर्गत रहते हैं। वे श्री भगवान को उनके नित्य धाम में देख पाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए श्री भगवान अर्चा अवतार के रूप में अनवरित होते हैं और प्रकाश अवतार तथा स्वयं प्रकाश अर्थात अपने आदि रूप तक को प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश अवतार इस तरह जगत में विविध लीलाएं प्रदर्शित करता है, जबकि स्वयं प्रकाश अर्थात श्री भगवान का आदि रूप समस्त अवतारों का स्रोत है। जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक अर्चा विग्रह की पूजा करता है, उसके समक्ष अर्चा विग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट होता है।
जो लोग अत्यंत अभागे हैं वे श्री भगवान को उनके दयालु अर्चा विग्रह के रूप में भी पहचान नहीं पाते। वे अर्चा विग्रह को सामान्य भौतिक वस्तु मानते हैं, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त रूपी प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके मनुष्य अर्चा विग्रह की पूजा करना सीख सकता है, जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख हुआ है। और इस तरह वह श्री भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः जागृत कर लेता है। जो व्यक्ति ऐसी दिव्य अर्चा पूजा को मूर्ति पूजा के तुल्य मानता है, वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पूरी तरह प्रच्छन्न रहता है। आंखों में गुलाबी चश्मा पहनने वाले को सारी दुनिया गुलाबी दिखती है। इसी तरह वे अभागे जीव जो प्रकृति के भौतिक गुणों से बुरी तरह से प्रच्छन्न है, परमेश्वर समेत हर वस्तु को अपनी दूषित दृष्टि के कारण भौतिक रूप में देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद माता जी। हरिओमा माता जी। हरे प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह अर्चा विग्रहों की जो पूजा की विधि है उसको आपने समझा दिया है। तो वहां से हम पीछे चलते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, एक बार फिर से वहां चलते हैं। और ये प्रश्न जो चल रहा है इसमें हमने कल तक भौतिक शरीर, कर्म, किस प्रकार कर्मों से हमें, क्योंकि जो मेन प्रश्न था निष्कर्म के बारे में चल रहा था, और यहाँ पर हमें ये भी समझने को कल मिला था कि जो निर्विशेषवादी हैं वो निष्कर्म को कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं निष्क्रियता से। तो कल जहां हमने अंत किया था उससे हम उससे आगे चलते हैं कि कर्मों से शुद्ध होने की विधि क्या है, क्योंकि इतने लंबे हैं तात्पर्य और इतना हमें सीखने को मिल रहा है कि हम बेसिक प्रश्न को कहीं कहीं भूल जाते हैं। तो हम वहीं से आज फिर से शुरू करते हैं प्रभु जी। तो श्रील प्रभुपाद की जय, और श्रील प्रभुपाद के भक्तों की जय जो इतने सुंदर तात्पर्य हमें समझा रहे हैं, उनके आशीर्वाद से। गुरु महाराज की जय, और प्रभु जी आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ती है। तो श्री आविर्होत्र जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समझते हैं कि प्रामाणिक शास्त्रों में दिए गए भौतिक कर्मों के फल वैदिक ज्ञान का लक्ष्य नहीं, अपितु कर्म करने वाले में भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न करने का मार्ग है। तो हम यहाँ से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम ये जो भौतिक चीजों से उठने के लिए शास्त्रों की शरण ले रहे हैं उसका विशेषकर लक्ष्य क्या है। तो यहाँ प्रभुपाद जी के शिष्य हमें बता रहे हैं कि इस ज्ञान का लक्ष्य कर्म करना या कर्म को अच्छी तरह से करना नहीं है, अपितु भगवान के प्रति अपनी रुचि उत्पन्न करना है। और प्रभु जी यहाँ पे कर्ता शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लियर लिखा है कि कर्ता में रुचि उत्पन्न करने का निमित्त है। तो कर्ता यानी कि मनुष्य इस विधि को अपना रहा है, उसके लिए आवश्यक बताया गया है कि भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो। ये इन वेदों का और इन शास्त्र में दिए गए विधि विधानों का मुख्य तात्पर्य है। आगे चलते हैं। अर्थात वैदिक उपदेशों का कोरा पालन जीवन का लक्ष्य नहीं दिलवा सकता, बल्कि इन आवाज नहीं आ रही है माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। वो अभी एक्चुअली माता जी शायद दिल्ली में नहीं, वो बाहर हैं। नेट की प्रॉब्लम। दूसरे से जोड़ा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सेकंड प्रभु जी, मैं दोनों डिवाइस पे ज्वाइन कर लेती हूँ क्योंकि नेटवर्क कट जाता है। एक सेकंड, बस मैं एक को म्यूट कर दूं। अभी आवाज ठीक आ रही है प्रभु जी? आवाज तो ठीक आ रही जी है। प्रभु जी अभी आप दिल्ली वापस कब आ रहे हैं? प्रभु जी मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें नेटवर्क इवन वाईफाई से भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा रेजिडेंस चेंज किया था तो उस वजह से, बट मुझे लग रहा है प्रभु जी अभी कुछ बेटर होगा, शायद अभी ठीक होगा। हाँ, नहीं आवाज ठीक आ रही, बोलिए। आगे पढ़ूं? हाँ पढ़िए। अच्छा जी, ठीक है प्रभु जी, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये समझा कि अर्थात जो इन कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना यानी अर्पित करना भक्त को भौतिक कर्मों से मुक्ति प्रदान करता है, जो वास्तव में जीवन का लक्ष्य है। हालांकि कोरा जो लास्ट जहां नेटवर्क कटा था कि कोरा पालन
शुष्क पालन जो है वो जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। आगे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों द्वारा समझाते हैं कि मनुष्य जीवन भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझने का एकमात्र मार्ग है, परंतु कभी कभी मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में फंसकर इस मार्ग से भटक जाता है। कृष्ण भावनामृत में उत्तेजित इंद्रियों को वश में करने के भी उपाय दिए गए हैं। भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद रूप में ग्रहण करना और संतान को जीवन में भक्ति द्वारा संपन्न करना मनुष्य को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने की ओर अग्रसर करता है। वैदिक आदेशों को निष्ठा पूर्वक निभाने वाला मनुष्य अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि यानी कि शुद्ध भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। वेदों में वर्णित अनुष्ठानों द्वारा कर्म कांडों में न फंसकर यदि उन्हें भगवान की पूजा के लिए अपनाया जाए तो भौतिक कर्मों और मिथ्या अहंकार से शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ तक हमने जो 4 श्लोक पढ़े थे उनमें से एक एक पॉइंट हमने समझा कि किस प्रकार हमें वेदों के आदेशों को लेना है और उनको भगवान की सेवा में अर्पित करके अपने मूल रीजन पे जाना है, जो कि था कर्मों से मुक्ति। अंतिम श्लोक लेते हैं। नारद पंचरात्र जैसे महान ग्रंथों में भगवान केशव की परिपूर्ण विधि की पूजा की परिपूर्ण होना चाहिए कि भगवान केशव की पूजा की परिपूर्ण विधि का वर्णन मिलता है। तो फिर वेदों द्वारा भगवान की शरण ना लेकर कर्म कांडों में फंसना मूर्खता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। आगे बताया गया है, इस पूरी विधि में गुरु की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को भक्ति की सही विधि विधान समझा सकते हैं। गुरु के कारण ही मनुष्य ये समझ पाता है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु भगवान की है और उन्हीं को अर्पित की जानी चाहिए। यदि यह ज्ञान गुरु द्वारा प्रदत्त नहीं होगा तो इसमें मिलावट की संभावना रहेगी और शिष्य के गिर जाने की भी उतनी ही संभावना बनी रहेगी। अब इसको कंक्लूड करते हैं। 2 डेफिनेशंस बल्कि 3 डेफिनेशंस जो हमें याद रखनी है। पहली है प्राणायाम, जिसका अर्थ है शरीर के भीतर श्वास रोकने की प्रामाणिक विधि। दूसरा है भूत शुद्धि, जिसका अर्थ है शरीर को शुद्ध करने की विधि। और तीसरा है शुचि, जिसका अर्थ बताया है भीतर और बाहर से शुद्ध रहना। परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है मन को एकाग्र करना, क्योंकि यदि हम उच्च स्थान पर बैठ जाएं, उच्च विधि भी अपना लें, परंतु मन इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहे तो फिर यह विधि व्यर्थ है। मन में निरंतर भगवान का स्मरण सबसे अधिक आवश्यक है। भगवान के भजन अथवा कीर्तन आदि के समय मन की शुद्धि शरीर की शुद्धि से भी अति आवश्यक है, परंतु फिर भी नारद पंचरात्र विधि के द्वारा की गई अर्चा विग्रहों की पूजा भक्त की उच्च अवस्था का प्रतीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। पल्लवी माता जी जी प्रभु कोई जी। ऐड करना चाहती हैं? हाँ प्रभु जी, आप तो अर्चा विग्रह में आप बहुत एक्सपर्ट है प्रभु जी। नहीं नहीं, मुझे कोई एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं। मैंने वो थोड़ा अटेंड किया था क्लासेज, बल्कि मैं एक चीज भूल गया था अभी अभी जो रीमा माता जी ने बताया, भूत शुद्धि, क्योंकि जिस जगह पर आप हैं भूत भी हो सकते हैं, तो भूत नहीं होना चाहिए वहाँ, वो भी करना पड़ता है। तो बहुत बहुत सारे हैं, बट सूक्ष्म में मैं करता हूँ उतना। बोलिए माता जी। हाँ नहीं प्रभु जी, सिर्फ मैंने इसमें माता जी ने तो सब बता दिया है। सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती माँ ठाकुर जी जो बोले कि सब वेस्ट है, अगर मन ही नहीं अगर स्वच्छ है तो सब वेस्ट है ये सब करना। हाँ, और सही इसमें बात। और हाँ कि मन कैसे स्वच्छ होना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र है या फिर गायत्री मंत्र है, या जैसे आप बोल रहे थे कि जैसे मंत्र, सिर्फ मंत्र रटना जरूरी नहीं है कि चलो मंत्र मिल गए तो उसको रट लो। उसको बहुत ही समर्पण से, और जैसे हम भी जैसे कोई भी सेवा करते हैं तो हम नहीं कर रहे हैं ये, हम गुरु की सेवा कर रहे हैं अपने आप को दास समझकर। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लिख रहे हैं अपने आप को दास समझकर कि गुरु के दास हैं हम गुरु सेवा कर रहे हैं और गुरु के प्रतिनिधि बनकर हम गुरु के लिए हम ये सब कर रहे हैं।
जैसे माता जी लोग भी खाना बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो ये भी मन में रखना चाहिए कि हम नहीं बना रहे, ये राधा रानी का किचन है, हम राधा रानी के दास है, और दास बनकर हम ये, तो फिर वो बहुत सारे अपराध जो है वो कहीं ना कहीं फिर हम गुरु को ध्यान में रखते हुए अगर ऑफर करते हैं तो बहुत सारे अपराध भी कम हो जाते हैं। प्रभु जी कम हो जाए। माफ कर जी। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत वो किया, बहुत, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि मन आपका, बिल्कुल सही बात है, इतना करो, और अपना घमंड भी अपने पर है, अहंकार भी है, तो वो सब सब गया। इतना इतना शुद्ध मन से, मन भगवान पर, और गुरु गुरु को याद करके, जैसे भगवान को याद करते हैं, सुबह आप अपना छोटा मंदिर घर में है उसको खोलते हैं, क्योंकि पर्दा लगना चाहिए उसमें, खोलते हैं, तो आप सबसे पहले गुरु को याद करते हैं, उसके बाद सीधे एक एक स्टेप करके आगे भगवान को नमस्कार करते हैं, ताली बजाते हुए जाते हैं, और दायां हाथ पैर पहले पड़ना चाहिए। मंदिर में की तो बात कर रहा हूँ, वहां तो बड़ा जगह है, घर में भी आप भगवान की तरफ जा रहे हैं, दायां पैर पहले होना चाहिए, ताली बजाते हुए खोलते हैं, और उनको नमस्कार, जय 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 करके, आप जय इतना नहीं भी बोल सकते हैं, आप जय करके कहाँ से शुरू करते हैं। जब जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी हमको, उन्होंने कहा सबसे पहले जो मंदिर के व्यवस्थापक हैं, जिन्होंने इतना आपके लिए सुविधा इकट्ठी बनाई है, उनको नमस्कार, उसके बाद फिर गुरु को नमस्कार, फिर प्रभुपाद को नमस्कार, फिर प्रभुपाद के गुरुओं को नमस्कार, ये से आगे बढ़ते बढ़ते गौरांग निताई को नमस्कार, फिर भगवान राधा गोविंद को नमस्कार, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे करके आप जाते हैं, उनको हाथ जोड़ के गुरु को होते हुए जाते हैं, तो आपको सबसे बड़ी बात यह है, मन शुद्ध हो, और आप एकदम विनम्र भाव से, विनम्र, कि मैं गलती का पोटला हूं, मैं गलती करूंगा, मुझे माफ कर देना। यही जो मैं आपको कह रहा था, आपने आरती पूरी कर दी, हाथ जोड़ते हैं, और मंदिर में आप वहां दंडवत नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। क्यों, उन्होंने कहा सवाल मत पूछो, मैंने पूछा था अंदर, जब आप अंदर अर्चा विग्रह के सामने होते हैं, उन्होंने कहा अंदर दंडवत, दंडवत नीचे करो, बाहर करो, अंदर नहीं। तो हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ते हैं। तो मैं तो यही, जब भी, अब तो आजकल मैं नहीं करता हूँ, लेकिन पहले मुझे जब कभी कहा जाता था, कोई अगर नहीं हुआ, तो मैं तो जाता था, तो एकदम स्नान करके, ये करके जो मैं आपको बता रहा था, ये सब करते हुए मैंने उनको कहा था कि अगर मुझे कभी जाना है, मुझे आप आधा घंटा पहले बता देना कि मुझे, हालांकि मैं नहा के जाता हूँ नहीं, क्योंकि मैं बाहर बहुत जगह पर जाता हूँ, तो नहाना, कपड़े बिल्कुल बदलना, वो धोती मैं नहीं पहन सकता जो पहन के गया था, धुली हुई धोती होनी चाहिए, तो और ऊपर कुछ नहीं पहनना होता है, चादर डालनी होती, वो भी धुली होनी चाहिए, सब ये चीजें तो होती हैं। तो मैं, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है, मैं थोड़ा स्लो हूँ, तो उनको मैं कहता था मुझे आधे घंटे का टाइम दे देना, तो ऐसे करके, तो ये करके बहुत अच्छा डर भी लगता है तो भगवान को, कि मैं इस लायक हूं भी नहीं कि मैं ये करूं, लेकिन आपने मुझे ये अवसर दिया गुरु के माध्यम से, कि ये अवसर दिया आपने मुझे, इसका मैं धन्य हो गया हूँ, लेकिन मैंने बहुत गलतियां की होंगी, मुझे माफ कर देना। उसके बाद आप शंख बजाते हैं। ये बहुत, ये जो आपने लास्ट में बताया पल्लवी माता जी, ये बहुत जरूरी है, ये भाव नहीं है तो सारा व्यर्थ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे